सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है फ्लोर पर। रेड सी में हूती की मिसाइलें तबाह कर दी गई हैं। यह जो जानकारी आ रही है, यूएसएस कार्नी ने हूती को जवाब दिया है। बड़ी खबर, हूती की एंटी शिप मिसाइलें मार गिराई गई हैं। बड़ी खबर, लाल सागर में हूती के दूसरे टारगेट भी तबाह हो गए हैं। बड़ी खबर, यह देखिए जरा, ये मैं पीछे स्काई चाहूंगा। हूती ने ऑयल टैंकर मार्लिन लुआंडा को किया था टारगेट। यूएस सेंट्रल कमांड ने हूती को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के दूसरे जहाजों ने भी खोला मोर्चा। रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है एक और। ये मैं अगली खबर पर जाने से पहले तीनों शॉट दिखाना चाहूंगा। ये बड़ी खबर है, आज की सबसे बड़ी खबर। हूती ने अटैक किया, हूती पर अटैक किया गया, और ये जो जानकारी आ रही है, रेड सी वाकई में लाल हो गया है। वहां पर सीधा ये पीसीआर तेजी से, ये देखिए जरा, सीधे चलूंगा विनोद सर के पास। विनोद सर, अमेरिका के लिए आइए जरा, विनोद सर को दिखाइए। विनोद सर, अमेरिका के लिए यह जरूरी हो गया है कि वो एक बहुत बड़ा कदम उठाए, क्योंकि आज बाइडेन जो है दुनिया के सबसे कमजोर अब तक के राष्ट्रपतियों में से एक दिखाई दे रहे हैं, एज पर एक्सपर्ट्स ये कहा जा रहा है। और अमेरिका के लिए जरूरी हो गया है कि उसकी धाक मानी जाए। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? बिल्कुल, जबकि बाइडेन के टाइम में वॉर, खून खराबा, एरियाज ऑफ एंगेजमेंट ये सबसे ज्यादा हुआ है पिछले 10-20 सालों में। इनफैक्ट ओबामा की जितना ओबामा के टाइम पे एरियाज ऑफ एंगेजमेंट नहीं हुआ, उससे ज्यादा बाइडेन के दौरान एरियाज ऑफ एंगेजमेंट हुआ है। बट हर जगह आप कोई भी उठा करके पढ़ लीजिए, यूएस का इन्वॉल्वमेंट बड़ा टेंटेटिव रहा है, बड़ा मेजर्ड रहा है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से वो कतराते रहे हैं। इसी वजह से जो आप बोल रहे हैं निशांत जी, वो लोकल पब्लिक में ये सच माना जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना करने की वजह से हम ऐसा एक दिखा रहे हैं दुनिया को कि हम वी आर येलो, या हम लोग थोड़ा सा डरते हैं। तो इस बार इस अटैक में, जबकि मैं इलेक्शंस की बात कर रहा था, इस अटैक में वो मुझे लगता है कि पूरी तरह उतर जाएंगे और अपने पब्लिक को दिखाएंगे कि ही इज नॉट येलो, एंड उसका अप्रूवल रेटिंग के ऊपर वो बड़ा काम करेंगे। ये पूरा का पूरा अटैक और ये ईरान के खिलाफ जो वॉर होगा, वो उनके अप्रूवल रेटिंग को अप करने के लिए ही होगा, क्योंकि आज ट्रंप का अप्रूवल रेटिंग ज्यादा है। आप जो बता रहे हैं सर, एक और बड़ी खबर, लाल सागर में हूती का आतंक जारी। ब्रेक करिए जरा, अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हूती का हमला। यूएसएस कार्नी की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। यूएसएस कार्नी ने एंटी शिप मिसाइल मार गिराई। हमले में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को कोई नुकसान नहीं है। ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय, बल्कि ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट भी दिखाइएगा। ये देखिए किस तरीके से तू डाल में पात वो हालात बन चुके हैं इस वक्त। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। और एक और बड़ी खबर, मैं चाहूंगा इस खबर को मेरे बगल में दिखाइएगा। हूती पर, सीधे आइए, हूती पर अमेरिका और ब्रिटेन की एयर स्ट्राइक्स। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। होदेदा के रासीसा में बरसाए बम। रासीसा पोर्ट पर 2 हवाई हमलों का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, हूती के कई ठिकानों को टारगेट किया गया है। रेड सी में हूती के हमलों के बाद एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट दोनों दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखें, हूती के ऊपर एक और बड़ी एयर स्ट्राइक्स की गई है, ये जानकारी आ रही है। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट्स। ऑयल टैंकर पर हूती के हमले से बहुत बड़ा खतरा। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए, समंदर में बड़े पैमाने पर फैल सकता है प्रदूषण। लाल सागर से अदन की खाड़ी तक फैल सकता है तेल। मार्लिन लुआंडा टैंकर के करीब 8 लाख बैरल क्रूड ऑयल। सीधे बिग वॉल पर आइए, ये जो जानकारी मैं दिखा रहा हूं, ऑयल टैंकर पर हमला, रेड सी में युद्ध भड़का। ये देखिए जरा बड़ी खबर, ये देखिए, सीधे दिखाइए डिटेलिंग, ये देखिए, ऑयल टैंकर मार्लिन लुआंडा में लगी आग। ये बड़ी खबर है जो आपको ब्रेकिंग दिखा रहा हूं। ऑयल टैंकर पर हूती हमले से जो आया है, टैंकर में 8 लाख बैरल यानी 127 मिलियन लीटर तेल। ये देखिए जरा, ये देखिए,
काबू नहीं किया तो समंदर में तेजी से फैल सकता है क्रूड ऑयल, बड़ी खबर आ रही है। फिर ये देखिए जरा, अदन की खाड़ी से बाब अल मंडेब रेड सी तक असर, ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। फिर देखिए ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान जबरदस्त फायरिंग, ये हमारे पास जानकारी, सॉरी पार्डन मी, पर्यटन, पर्यावरण, पक्षियों, समुद्री जीवों को होगा भारी नुकसान। इस सब के बीच में अगली ब्रेकिंग और शॉर्ट ब्रेक करिए। खान यूनिस में इजरायली सैनिकों का हमला, ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान जबरदस्त फायरिंग विद वीडियो। आमिन साहब, खान यूनिस में फंसे साथियों को छुड़ाया। हमास के हमले में फंस गए थे कुछ आईडीएफ सैनिक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है टिकर में। मैं चाहूंगा अब जरा हमारी खबर ऑन कर दीजिए। बड़ी खबर, गाजा पर इजराइल का हमला जारी रहेगा, ब्रेक करिए। आईसीजे के फैसले के बाद नेतन्याहू का ऐलान, नेतन्याहू के फैसले के बावजूद भी जारी रहेगी जंग। אני אקפל אחורה, אגיד לך להתקפל, תעבור אותי, ככה נקפל אחד את השני. קיבלתי. אתה קפל. हमास के खात्मे तक गाजा पर हमला जारी रहेगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, सीधे आइए, आज की बड़ी खबर, और मैं इसमें मनीष का रिएक्शन लूंगा। गाजा में आईडीएफ की मुश्किलें बढ़ी, ब्रेक करिए जरा। हमास के सिर्फ 20% टनल ही हुए तबाह, करीब 80% टनल अभी भी सुरक्षित। हमास की टनल नेटवर्क में फंसी आईडीएफ, 115 दिनों के युद्ध के बाद भी हमास बरकरार। बड़ी खबर है विजय, ये टनल वाला की ग्राफिक्स लीजिए और इस चंक की जो पहली ब्रेकिंग है, पहली नेतन्याहू से पहले वाली ब्रेकिंग, उसको मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हमास पीछे स्काई, हमास बरकरार, नहीं टूटा टनल का जाल। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, पीछे ये देखिए जरा। अभी तक 20 से 30% टनल को ही का ही पता चल पाया है। गाजा में हमास के करीब 80% टनल अभी भी सुरक्षित हैं, ये जानकारी आ रही है। ब्रेकिंग एंड शॉट, टनल नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने के लिए 4 साल लगेंगे। गाजा के करीब हर घर से टनल नेटवर्क जुड़ा हुआ है। गाजा में करीब 482 किलोमीटर लंबी टनल नेटवर्क है। टनल में छिपाए गए 136 बंधकों का अभी तक कुछ पता नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है। सीधे आइए इस खबर की, इस अगली ये जो खबर के विजुअल्स चल रहे हैं, ये वाले विजुअल्स लीजिए और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, बहुत बड़ी चुनौती है, व्हाट इज योर टेक? बिल्कुल, देखिए पूरे गाजा में अगर नॉर्थ से लेकर साउथ तक लाखों टन बम बारूद बरसाने के बाद भी इजराइल आज की तारीख में इस पोजीशन पे नहीं है कि वो बता सके कि याह्या सिनवार कहाँ है, 136 बंधक कहाँ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना केवल खान यूनिस बल्कि नदर्न इलाके में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिसे हमास ने दोबारा से रिक्लेम कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ ने अब बहुत सारे इलाकों से अपने को विड्रॉ कर लिया है। तो कुल मिलाकर यही है कि इतने सारे जंग और इतनी भारी कैजुअलिटी के बाद भी आईडीएफ के पास अभी कहने को ये नहीं है जहां पर वो कह सके कि उन्हें कुछ हासिल हुआ है। तो अब वो प्लान बी में काम कर रहे हैं और प्लान बी उनका यही है कि अब वो गाजा को ठीक उसी तरह से हैंडल करेंगे जैसा वो वेस्ट बैंक को कर रहे थे। उसी तरीके से एंट्री और एग्जिट पॉइंट को हैंडल करेंगे ताकि कम कैजुअलिटी में वो लंबे समय तक युद्ध लड़ सके। मनीष बी विद मी, हमारे जितने भी दर्शक हैं प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। विजय, हमारी अगली ब्रांडिंग वॉल दिखाइए। आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। शॉकिंग रिपोर्ट, इंग्लैंड में न्यूक्लियर तैनाती। बड़ी खबर, अमेरिका वर्सेस रूस, न्यूक्लियर तनाव। बड़ी खबर, यूरोप में परमाणु युद्ध की बड़ी आहट, ब्रेक करिए जरा। ब्रिटेन में परमाणु हथियार तैनात करेगा अमेरिका। 15 साल बाद ब्रिटेन में होगी न्यूक्लियर वेपन की तैनाती। रॉयल एयरफोर्स स्टेशन लॉकनहीथ में तैनाती का प्रस्ताव। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधा ये फ्लोर ग्राफिक्स पर। यूरोप में न्यूक्लियर वॉर की आहट, आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा विजय इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए, 2008 के बाद पहली बार ब्रिटेन में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती संभव है।
रूस की न्यूक्लियर तैयारी के बाद ब्रिटेन यूएस का एक्शन। ये देखिए, रॉयल एयरफोर्स स्टेशन लोकेनहीथ में तैनाती का प्रस्ताव। हिरोशिमा में गिरे बम से 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली वेपन की होगी तैनाती। ब्रिटिश अधिकारियों की तरफ से अब तक इस मामले में चुप्पी। ब्रिटिश आर्मी के चीफ के बयान के बाद लंदन में हलचल तेज हो गई है। ब्रिटिश आर्मी चीफ ने लोगों को बड़े युद्ध के लिए तैयार रहने की बात कही थी। बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग और शॉर्ट नॉर्मल ब्रेकिंग। ब्रिटेन और अमेरिका की न्यूक्लियर तैयारी पर भड़का रशिया। ब्रेक करिए जरा। ब्रिटेन में अमेरिकी परमाणु हथियार की तैनाती पर जताई नाराजगी। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। परमाणु हथियार की तैनाती उकसाने वाला कदम। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, इंग्लैंड में क्यों तैनात कर रहे हैं ये। यूरोप में यूएस का न्यूक्लियर जाल जो है, जरा वो देखिए अब आप जरा। ये देखिए, बेल्जियम में है। नेक्स्ट दिखाइए जरा, नेक्स्ट। ये देखिए, नीदरलैंड्स में है, जर्मनी में है, इटली में है। ये अमेरिका का न्यूक्लियर जाल है। प्लीज ब्रेकिंग और शॉर्ट। तुर्की में है। सोर्स फास्ट के हवाले से खबर आ रही है। और अब इंग्लैंड की बात की जा रही है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वो इलाके हैं जहां जहां इनका ये है। लेकिन अब सीधे आइए, ब्रिटेन में बेहद शक्तिशाली न्यूक्लियर बम की तैनाती कर सकता है अमेरिका। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉर्ट। ब्रिटेन में B-61 12 बम की तैनाती कर सकता है अमेरिका विद ब्रेकिंग और शॉर्ट। लॉकहीड एयरबेस में B-61 12 की तैनाती के संकेत। थर्मोन्यूक्लियर ग्रेविटी बम है B-61 12। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिटेन में ग्रेविटी, रूस को चेतावनी। ये देखिए जरा, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। ये देखिए, B-61 12 बम की तैनाती कर सकता है अमेरिका। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन के लोकेनहीथ एयरबेस में तैनाती हो सकती है। थर्मोन्यूक्लियर ग्रेविटी बम है B-61 12। F-35 B-2 बॉम्बर्स कैरी कर सकते हैं। धमाके से 400 किलो टन के बराबर ऊर्जा पैदा होती है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग, ये दोनों ब्रेकिंग। मैं चाहूंगा विजय, ये वाला गोप्रो लीजिए और यही वाली ब्रेकिंग चलने दीजिए। सीधे चलिए, मेरे साथ मौजूद है मेरे खास मेहमान सुधाकर सर। सर, अब क्या कहेंगे आप? एक और वॉर फ्रंट। मल्टीपल निशांत, मल्टीपल। बहुत अच्छा सवाल आप पूछ रहे हैं। आज के दिन में विश्व में मल्टीपल वॉर फ्रंट्स खुल चुके हैं। इसको अगर हम काबू नहीं लेंगे तो कौन सा चीज़ हाथ से बाहर चला जाएगा कह नहीं सकते। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो न्यूक्लियर वेपन की जो स्थिति है, जो अनाउंस करते जा रहे हैं, अलर्टनेस को एनहांस किया जा रहा है, आज के दिन में ये ब्लफ कॉलिंग होने के बावजूद भी ये एक वेपन ऑफ डिटरेंस है। आज के दिन में जब तक ये पूरा बिल्कुल उल्टा साबित नहीं होता है, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा ये बहुत ही बुरा संकेत है। और यूके में होने के कारण यही है कि जो हाथ हथियार और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, अमेरिका क्लोजेस्ट एलाई, नाटो का क्लोजेस्ट एलाई यूके, तो यूके के पास जो साधारण आज के दिन में अवेलेबल है वो बाकी देशों में नहीं है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी और सीक्रेसी के साथ जो चीजें ये अपना स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, बाकी देशों के साथ नहीं कर पाएंगे। बैक टू निशांत। सर, मेरे पास जो जानकारी आ रही है ये और चिंताजनक है। नेटो से परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है रूस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, सैटेलाइट किलर की कॉम्बैट ड्यूटी जल्द। सरमत बैलिस्टिक मिसाइल को युद्ध में शामिल करने की तैयारी। रूस के उप रक्षा मंत्री क्रोबोरुचको का बड़ा ऐलान। सीधा आइए इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर। इसके फ्लोर ग्राफिक्स के साथ बगल में विजय, मैं चाहूंगा वही वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए कि किस तरीके से अमेरिका ने न्यूक्लियर तैनाती कर दी है, तैयारी कर ली है। ये देखिए, सरमत मिसाइल, परमाणु युद्ध की चौतरफा तैयारी में रूस। ये देखिए, न्यूक्लियर केपेबल सरमत मिसाइल को कॉम्बैट ड्यूटी में शामिल करने की तैयारी। सैटेलाइट किलर S-500 के कॉम्बैट ड्यूटी की तैयारी हो रही है। Tu-160M बॉम्बर की वायुसेना में संख्या बढ़ाने की तैयारी है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सिमुलेटर को पेटेंट कराया गया है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, ये आइए, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। कोरियाई प्रायद्वीप में मिसाइल टेंशन। ब्रेक करिए जरा। किम जोंग ने दागी क्रूज मिसाइलें विद वीडियो।
दागी गई 2 मिसाइलें। विद द वीडियो प्लीज। आइलैंड टारगेट हिट करने का दावा किया गया। येलो सी में बड़ी टकराव की आशंका। ये आई है किम जोंग की मिसाइल वार्निंग, सीधे आई है इसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट में दिखाने वाला हूं। ये देखिए बड़ी खबर, किम जोंग की मिसाइल वार्निंग, बड़ी खबर। येलो सी में नॉर्थ कोरिया ने, ये देखिए येलो सी में नॉर्थ कोरिया ने 2 मिसाइलें दाग दी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा। फिर जो हमारे पास जानकारी आ रही है, ये देखिए सबमरीन से पुलवा सेल 331 मिसाइलें दागी गई हैं। ये देखिए पिछले 15 दिनों में तीसरी बार मिसाइलें दागी गई हैं। 14 और 24 जनवरी को भी नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट किया था। साउथ कोरिया और अमेरिका की वॉर ड्रिल का जवाब है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, वेरी डेंजरस साइंस। निसंदेह निशांत, वेरी वेरी डेंजरस साइन। और अभी तक अगर हम ये समझने लगे हैं कि वर्ल्ड इज नॉट एट वॉर, आई थिंक वी हैव टू गेट आवर हेड एग्जामिन्ड। इसमें आप ये सोचिए, इंडिया और इर्द गिर्द छोड़ करके। सर पार्डन भी, मुझे ये शो को वाइंड अप करना है। आई एम सॉरी आपको मैं रोक रहा हूं, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है। रूसी ब्रिगेड पर यूक्रेनी फोर्स का हमला। ब्रेक करिए। मैग्नाइज्ड ब्रिगेड को तबाह किया गया विद वीडियो। पिन पॉइंटेड अटैक से रूसी फोर्स को भारी नुकसान। वीडियो जरूर दिखाइए, ये देखिए जरा।